so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get by and everything. See you in the next life, you could be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, और ये वाला जो व्लॉग है ये वेडनेसडे की रात से मैंने स्टार्ट किया है। जहाँ से मैंने एंड किया था बस वहीं से मैंने स्टार्ट भी किया है। और आज आपको दूंगी सबसे पहले विंटर स्पेशल सूप की रेसिपी, जो हम अक्सर विंटर में पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में हाफ़ टी स्पून बटर डाला है। बटर मेल्ट हो गया है तो 1 टीस्पून भर के मैंने चॉप्ड गार्लिक डाला है। हल्का सा सौते किया है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। और वेजिटेबल टोटली आपकी चॉइस है, आप क्या डालना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर गाजर, थोड़ी सी बीन्स और कैबेज यानी कि पत्ता गोभी और शिमला मिर्च भी ली है। वो मैं बाद में डालूँगी क्योंकि वो बहुत जल्दी ही पक जाती है। तो यहाँ हल्का सा थोड़ा सौते किया है मैंने सब्जी को, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर 500 ml पानी डाला है। पानी आप टोटली अपनी चॉइस से डालिए कि आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं। ये मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो बस पानी डाल के मैंने ढक दिया है, और एक कटोरी में अलग से कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है। और पानी में हल्का सा, ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम घोल बना लूँगी मैं। तो बस यहाँ घोल लिया है और अब लीड खोल के देखेंगे। तो ये कम से कम 5 मिनट मैंने स्लो गैस पर ही रखा था। और अब मैंने डाल दिया है इसमें शिमला मिर्ची। तो इसको 2 मिनट बस और पकाएंगे, और उसके बाद फिर से लीड मैंने खोला है और यहाँ मैं स्प्रिंग अनियन मैंने डाला है। तो सब्जी पूरी आपकी चॉइस है, तो आप जो भी वेजिटेबल्स डालना चाहो डालिए। उसके फिर 2 मिनट के बाद मैंने इसको ढक्कन को खोला है, और यहाँ पर जो घोल बनाया था बस उसको चलाते हुए इसको मिलाएंगे क्योंकि इसके लम्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो बस इतना काफ़ी रहेगा, और इतना काफ़ी रहेगा मतलब 1 चम्मच जो घोल मैंने बनाया है वो काफ़ी रहेगा और इसमें पूरा ही जाएगा। तो बस इसको डालते ही थोड़ा थिकनेस पे आ जाएगा। और अभी मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर। तो ब्लैक पेपर पाउडर डालिए। सीजनिंग में आप चाहें तो ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो बस ये फिर से मैंने 1 मिनट के लिए ढक दिया था, बन गया था। और अब ये मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठंडी में गरम गरम सूप पीने का मज़ा ही अलग होता है, तो इसलिए मैंने आपको आज विंटर स्पेशल सूप की रेसिपी दी है। और आगे भी, अब तो विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स स्पेशल रेसिपी मैं लाती ही रहूँगी। और बहुत ही इजी है, आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। तो बस सूप बनाने के बाद में मैं अपना खाना लेकर बैठ गई थी, और अभी बज रहे हैं रात के तकरीबन 8:30। और मैं एक दिन ऐसा करती हूँ कि ऑयल कंज्यूम नहीं करती हूँ मैं ज़्यादा। तो ये रात में थोड़ा सा ये चाट टाइप का मैंने बना लेती हूँ। ये एक्चुअली आंचल बनाती है, और मैं और आंचल दोनों ही डिनर में ले लेते हैं, तो हल्का भी रहता है। ये छोले हैं जिसको बॉईल करके चाट टाइप बनाए। इसमें बहुत सामान मैंने डाला है, तो कभी इसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। ये बहुत ही सही है, हल्का रहता है एंड हाई इन प्रोटीन है। और ये खाना खाने के बाद में मैं यहाँ किचन में आ गई थी। ये रात में रोज़ ही मतलब सोने से पहले का काम है। अपना जो पीने का पानी है उसको पूरा फुल करके मैं सोती हूँ। इसको फ्रिज में लगा दे। तो यहाँ बना रही हूँ अपने लिए ही दूध, और विमेंस हॉर्लिक्स होती है शुगर फ्री वाली। तो डॉक्टर से पूछ लिया था मैंने कि उसको डाल के पी सकते हैं क्या, क्योंकि ये जो अमूल जो दूध आता है ताज़ा, इसका मुझे टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। एक जो वो गाय का या भैंस का दूध आता है उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है। आप चीनी या शुगर फ्री डाल के पी लो तो बड़ा बेस्ट लगता है पीने में, और इसका टेस्ट मुझे एकदम पसंद नहीं है। तो कभी कभी पीती हूँ तो विमेंस हॉर्लिक्स डाल लेती हूँ। ज़्यादातर मैं हल्दी डाल के ही दूध पीती हूँ, और रोज़ मैं दूध नहीं पीती हूँ। तो ठंड में तो ज़्यादातर मैं ले ही लेती हूँ रात को आधा गिलास दूध। तो आज मैंने हॉर्लिक्स डाल के लिया है शुगर फ्री के साथ। और ये घड़ा में लगा देती हूँ
रात को ही एवरीडे सोने से पहले इसको फुल करके सोना होता है, क्योंकि ये 12 लीटर का है और इसको लगा दो जैसे पूरा सिंक में तो उठाने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर जग से ही मैं छन्नी लगा के भर लेती हूँ ताकि कोई मच्छर वच्छर उसमें ना चला जाए। और पीने का पानी है तो फिर एकदम हाइजीन होना ही चाहिए। तो यहाँ दूध लेने के बाद रात को मैं सो गई थी और ये मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि थर्सडे। तो अभी बज रहे हैं भोर के शायद क्या 5:05 हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले सो के उठ के अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़ती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट बैठ के उसके बाद मैं क्या लेती हूँ सुबह पानी के साथ आज आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये पतंजलि का है आंवला एलोवेरा जूस और गिलोय की गोली है। तो इसको मैं 2 ग्लास गर्म पानी में लेती हूँ, गर्म यानी कि थोड़ा पीने लायक गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। तो मेरे पास एक मेज़रिंग कप है दवाई वाला जो नया था, मैंने रख लिया था इसी के लिए। तो 30 ml आंवला का जूस और 30 ml एलोवेरा का जूस, ये 20 ml का है। 30 ml ये ले लेती हूँ और 2 गोली गिलोय की और हल्के गुनगुने पानी में। ये मैं सालों से पी रही हूँ आज और इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। आपके हेयर स्किन वगैरह भी बहुत अच्छी होती है और इससे बहुत कुछ अच्छा रहता है। और फिर भी मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि मैं जो भी रेसिपी या कोई भी रेमेडी बताती हूँ तो वो सबसे पहले अगर स्किन के बारे में है तो आप पैच टेस्ट कर लें, एंड अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर की एडवाइस ले लीजिए, या फिर आप अपने शरीर के नेचर को, आपको क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता है, तो आप अपने शरीर के नेचर को अच्छी तरीके से पहचानते हैं तो ये सोच समझ कर ही किसी भी चीज़ को आप अप्लाई करें और कंज्यूम करें। तो यहाँ बस मैंने 2 ग्लास पानी के पी लिए। कभी कभी मैं 3 ग्लास भी पी लेती हूँ और कभी थोड़ा हल्का सा ब्लोटेड फील होता है तो नहीं पीती हूँ ज़्यादातर। 2 ग्लास तो बंधा हुआ है, पीना ही है। तो बस यहाँ ये भाई साहब भी उठ गया है, ये मेरे पे आगे पीछे ही घूम रहा था। ये जब मैं उठती हूँ तो मेरे साथ ये भी उठता है सुबह। तो बस इसके बाद मैं चली जाऊँगी वॉशरूम और उसके बाद बैठूँगी योगा करने। यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ वॉशरूम से, मतलब फ़्रेश होकर निकल के मैं रेडी हुई हूँ अब मैं बैठ के योगा करूँगी और चली जाती हूँ टेरेस पे। लेकिन अभी क्या है कि अभी थोड़ी ठंडी पहले से थोड़ी सी बढ़ गई है, तो सुबह के टाइम पे और ज़्यादा ठंडी हवा चलती है और मुझे थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम कुछ सालों से थोड़ा ज़्यादा होने लग गया है। तो देखूँगी बीच में, अभी तो विंटर्स चलते रहेंगे, कभी थोड़ी सी ज़्यादा ठंड रहेगी, कभी थोड़ा नॉर्मल रहेगा। तो जब नॉर्मल रहेगा तब टेरेस पे भी जाके करूँगी। आज तो मैं घर पे ही यहाँ पर बैठ गई हूँ और मैंने पहले भी अपना योगा का रूटीन शेयर किया है व्लॉग में। हाँ, ये है कि मैं ज़्यादातर थोड़ा घर का एंड किचन का ही मेरे व्लॉग में थोड़ा ज़्यादा रहता है। मैं ये सुबह की जो क्लिप्स है ये मैं नहीं ज़्यादातर क्लिप्स लेती हूँ। तो स्पेशली थोड़ा आया था कमेंट्स में कि मैम आप अपना वर्कआउट रूटीन शेयर कीजिए, तो अब ज़्यादातर मैं इसको शूट करके मैं पोस्ट किया करूँगी। तो ये डेली ही रूटीन है मेरी। और ये जो लेगिंग्स एंड टी शर्ट पहन के बस योगा ही नहीं, योगा तो मैं कभी कभी बैठ के जो नाइटी पहनी रहती हूँ, तो अगर मुझे बैठ के सिर्फ योगा का पैकेज करना है प्राणायाम का, तो मैं उस नाइटी में ही कर लेती हूँ। कभी ऐसा भी हो जाता है कि हाथ वाथ थोड़ा दर्द हो रहा है या पैर, तो मैं उस दिन सूर्य नमस्कार एंड ऑल दूसरे जो आसन है वो नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ प्राणायाम ही कर लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ बैठ के सबसे पहले फ्री हैंड एक्सरसाइज करके थोड़ा जो वार्म अप होता है वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पूरा 7 प्राणायाम का पैकेज जो होता है रामदेव जी महाराज का, वो मैं करती हूँ। तो इसमें भस्त्रिका प्राणायाम एंड कपालभाति, अनुलोम विलोम। इनफैक्ट अनुलोम विलोम एंड कपालभाति तो मैं 25 मिनट्स करती हूँ, कोई उसका काउंटिंग मेरा नहीं है। तो मुझे अपने शरीर के लिए सुबह 2 घंटे चाहिए होते हैं। एंड घर संसार के जो घर परिवार के काम हैं, देखिए वो तो कभी भी कम नहीं होने वाले हैं। हाँ, बढ़ेंगे ज़रूर मगर कम नहीं होंगे। तो शरीर अपना एक ही है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहला ध्यान हमें अपने शरीर का रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ठीक रहेंगे तो अपने परिवार की देखभाल भी कर सकेंगे, अपने बच्चों को भी देख सकेंगे और सब कुछ सही चलेगा।
तो कुछ खाने पीने में सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट होता है अपनी मतलब खाने में थोड़ा कंट्रोल करना, जो कि यही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ बस ऐसा ही मैं सालों से ही करती आ रही हूँ, और जो मैंने एक लिमिटेशन बांध ली है कि बस मुझे इतना ही खाना है और ऐसा ही खाना है, तो वही मैं करती हूँ। एंड यहाँ प्राणायाम पूरा हो गया है और अब आ गई हूँ कुछ आसन्स करने। आज मैंने सूर्य नमस्कार नहीं किया है क्योंकि आज ज़रा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे तलवे में, पैर के तलवे में थोड़ा हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। तो बस बैठ के ही मैंने बैठ के लेट के सारे आसन मैंने आज कर लिए हैं। तो इतना भी बहुत होता है, इसमें भी मुझे कुछ नहीं तो 1 घंटा 20 मिनट लग गया था। एंड जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे लिए रहा है इतने सालों में, 12 साल में मैंने 47 kg लूज़ किया है गाइज़। तो ये कोई मामूली बात नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड एक साथ वेट लॉस करना भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। 122 kg से मैं अपने आप को 75 kg पर लेकर आई हूँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है। एंड मैं खुद का कंधा थपथपाती हूँ कि हाँ, गुड जॉब रचना। तो बस ऐसा ही है। और ये मैंने कंटिन्यू करके रखा हुआ है। तो मैं बात कर रही थी कि बस जो घर परिवार के काम हैं वो तो लगे ही रहते हैं, तो सबसे पहला केयर आप अपना कीजिए, अपने शरीर का कीजिए, क्योंकि काम का क्या है, काम कभी ख़त्म होने वाले ही नहीं हैं। एक ख़त्म तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ आसन वगैरह करके उसके बाद मैं नहा ली थी और नहा के सीधी घुसी हूँ किचन में, क्योंकि यहाँ सारे काम ऑलमोस्ट मैं सुबह कर चुकी थी ज़्यादातर। तो ये जो रात के बर्तन पूरे धो के रखे हुए थे ये लगा लूँगी, और अभी थोड़ी देर के बाद में फिर से आपको बहुत ही हेल्दी और अच्छी रेसिपी दूँगी जो मैं अक्सर नाश्ते में और लंच में भी बनाती हूँ। तो वो है हरी मूंग की जो दाल होती है, गोटे वाली, टूटी वाली नहीं, छिलके वाली। तो उसको मैंने रात को ही गला दिया था। तो बस अभी उसको चाय बनाने के बाद में मैं पीस लूँगी। एंड उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, इतना टेस्टी बनता है और हेल्दी वे में आप खाइए, अच्छा खाइए। मेरे कहने का यही हमेशा मतलब होता है, और मैं ऐसी ही सोच रखती हूँ कि आप कम खाइए मगर अच्छा खाइए। तो बस यहाँ बना ली थी चाय, और ये जो दाल मैंने गला के रखी थी, तो इसको बस 1-2 पानी से थोड़ा वॉश करके, और थोड़ा पानी इसका निकल जाए तो इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि बैटर वगैरह कैसे बनाना है। तो यहाँ चाय भी पक के ऑलमोस्ट रेडी है, बस 2-3 मिनट और पकेगी। तो तब तक मिक्सर ग्राइंडर में ये दाल को मैं ले रही हूँ। दाल मैंने ज़्यादा ही भिगोई है, मैंने पूरी आधा किलो दाल भिगोई है, क्योंकि मेरे ये ब्रेकफास्ट के लिए होगा एंड इन सब के लंच के लिए भी होगा। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप देखिएगा। तो ये दाल ले ली है और उसमें मैंने थोड़ा कम से कम 2 इंच के करीब अदरक को मैंने कूट के डाला है। इस तरीके से डालेंगे तो बिल्कुल भी मुंह में नहीं आएंगे। 4-5 लहसुन की कली, 4-5 हरी मिर्ची, नमक और थोड़ा पानी, तो यहाँ पीस लिया है। तो इसके बाद एक और बैच में पीस लूँगी, और ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ कि इन लोगों को बहुत पसंद है। तो इसमें मैं स्टफिंग भर के बनाऊँगी, तो आप देखिएगा और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसको बस पीस लिया है, और पीने वाला जो पानी है तो इसमें मिला के थोड़ा बैटर को कंसिस्टेंसी मतलब इसकी थोड़ी ठीक कर लेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी ये गाढ़ा है। तो अब ये मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक है। तो इसमें मैंने हरा धनिया, थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी और हींग थोड़ी सी ज़्यादा डाली है मैंने। और इसी टाइम आप नमक भी बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि उस वक्त तो थोड़ा हिसाब से डाला था, तो अभी थोड़ा पानी भी डाला है। तो वहाँ बैटर रेडी हो गया है, और यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, प्याज और मिर्ची को चॉप करके ले लिया है, नमक और हिसाब से थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हरा धनिया, बस इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे। तो यही स्टफिंग में डालूँगी, और ये चीला बिना स्टफिंग के भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ बैटर भी रेडी हो गया है और स्टफिंग भी। तो यहाँ चटनी के लिए मैंने हरा धनिया लिया है, नमक, 2-3 हरी मिर्ची और 3-4 काजू लिए हैं, और एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है और आधा नींबू।
तो ये चटनी भी पीस लेंगे। उसके बाद में फिर चीला बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये चटनी भी बहुत अच्छी बनती है और चटनी की तो कई रेसिपी मैं अपने व्लॉग्स में कई किस्म की चटनी मैं दे चुकी हूँ, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और ये वाली चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ बन गई है, देखिए कलर कितना अच्छा आया है चटनी का। तो बस यहाँ चटनी भी रेडी है और यहाँ चढ़ा दिया है मैंने तवा और एकदम हल्का सा मैंने लगाया है घी। अगर आप इसमें कुछ भी ना लगाएं तो नॉन स्टिक तवा पे तो ऐसे भी बन जाता है। तो बस बैटर उस हिसाब से डालिए कि कितना आपको थिक चाहिए, कैसा चाहिए। तो बस डाल के फैला दिया है और ऊपर से 2-3 बूंद मैं घी के डालूँगी। मैं घी में बना रही हूँ, आप जिस ऑयल में बनाना चाहें उसमें भी बना सकते हैं। घी में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और ज़्यादा तो हम डाल नहीं रहे हैं, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी डाला है तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और देखिए कितनी आसानी से पूरा निकल भी गया है। पलट के भी सेक लेंगे। और एक मैं आपको विदाउट स्टफिंग बना के दिखा रही हूँ और एक मैं आपको स्टफिंग के साथ दिखाऊंगी। तो ये है विदाउट स्टफिंग। और ये वाला जो चीला है ये मैं बनाऊंगी स्टफिंग के साथ। और आप देख रहे हैं जो सेकंड वाला ये मैंने डाला है बैटर, तो इसमें मैंने कोई भी इससे पहले डालने से पहले ऑयल या घी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि एक बार जो लगा देते हैं फर्स्ट टाइम तो तवा में चिकनाहट आ जाती है, तो दोबारा इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ऊपर से ये नॉन स्टिक भी है, तो बस ऊपर से ही मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है और सेम मेथड से पलट के सेक लेंगे और फिर इसमें स्टफिंग लगा के जो पनीर की रेडी की है, तो शेप जैसा भी आप देना चाहें उसके बाद में दे सकते हैं। तो मैंने जस्ट लाइक इसको डोसा का ही शेप दिया है। तो इस तरीके से स्टफिंग लगा के और बस इसको फोल्ड कर दीजिए, तो स्टफिंग वाला चीला रेडी हो गया है। स्टफिंग बहुत टाइप की होती है, आज मैंने आपको पनीर की दी है। और जिस तरीके से मैं पकड़ के फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो देखिए हम लोगों को आदत है दोनों तीनों टाइम किचन में काम करते तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप किसी चमचा या चम्मच का ही यूज़ कीजिए उसको पलटने के लिए, ताकि आपका हाथ ना जले। और यहाँ पे रेडी हो गया है चीला। तो एक है विदाउट स्टफिंग और एक है विथ स्टफिंग। तो यहाँ मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब तो करते ही जाइएगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। तो चलिए, मेरा तो ब्रेकफास्ट भी हो गया है और अभी आपको दिखाती हूँ। अभी बज रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 9:15। तो सुबह उठने के ये बहुत बेनिफिट्स हैं एंड आई एम ए मॉर्निंग पर्सन। मैं भी हूँ, चिंकी भी है। और चिंकी थोड़ा ज़्यादा सो भी लेता है कभी, अगर उसकी नींद पूरी हो जाती है ना तो वो उठ जाता है। और अभी गया हुआ है वो लोग मैदान है वहाँ पर, तो खेलने जाते हैं क्रिकेट। और ये पूरे विंटर्स चलेंगे क्रिकेट खेलना उन लोगों का, तो अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो मेरा तो योगा हो गया, सब हो गया। इनफैक्ट जो आपने देखा इतना सारा जो मैंने बैटर बनाया है एंड पनीर की स्टफिंग बनाई है, तो ये ही आज इन लोगों का लंच है। और इन लोगों को स्टफिंग के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से खिलाया है। मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, क्योंकि इतना सामान जो डाला हुआ है तो वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो उसमें किसी स्टफिंग की आपको ऐसी स्पेशली ज़रूरत होती नहीं है। बट इन लोगों को क्या है कि लंच है तो भाई थोड़ा स्टफिंग वगैरह करके चटनी बना दिए, दही के संग परोसिए। बहुत अच्छी रेसिपी है, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। और इतनी इजी है, बस आप भिगो के, अगर आप रात भर भी ना भिगोएं तो उसको 2-3 घंटे गर्म पानी में भिगो दीजिए तो ही कंप्लीट हो जाता है, बनाने के लिए रेडी हो जाता है। तो चलिए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आ गई हूँ इसी के साथ इस वीडियो के एंड पर, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है। तो चलिए, मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी, एक नए कंटेंट के साथ। टिल दैन, टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।